Hello बच्चों, let this question. A gun fire a bullet. The barrel of the gun is inclined at an angle 45 degree with the horizontal. When the bullet leaves the barrel, it will be traveling at an angle of greater than 45 degree with the horizontal. Is this statement true or false? आइए बेटा, हमें चेक करना है कि स्टेटमेंट सही होगा या रॉन्ग होगा। बेटा एक गन है और गन से बुलेट आप फायर करते हैं बेटा। ये गन हो गई और यहाँ से कोई बुलेट आप यहाँ पे फायर करते हैं तो बुलेट यहाँ पे निकलती है बेटा। तो ये क्या है बेटा, आपके पास मान लीजिए बुलेट है और ये बेटा बेसिकली आपके पास क्या है, गन है बेटा। तो अगर मैं यहाँ पे एक अज्यूम कर लूँ यहाँ पे एक बात को कि मैंने सपोज करो यहाँ पे अज्यूम किया है कि वेलोसिटी ऑफ बुलेट विद रेस्पेक्ट टू गन जो है, वेलोसिटी ऑफ बुलेट जो है बेटा, वेलोसिटी ऑफ बुलेट जो है बेटा, बुलेट की जो वेलोसिटी है वो मैं अज्यूम कर रहा हूँ विद रेस्पेक्ट टू गन बेटा, विद रेस्पेक्ट टू गन बेटा। तो गन के रेस्पेक्ट में मैंने बुलेट का वेलोसिटी अज्यूम किया बेटा, वो कितना मैंने अज्यूम कर लिया यहाँ पे, यू अज्यूम कर लिया। तो बेटा अगर वो मैंने यू अज्यूम किया है तो वेलोसिटी ऑफ बुलेट विद रेस्पेक्ट टू गन जो मैंने अज्यूम की है वो मैंने यहाँ पे यू अज्यूम कर ली है बेटा, यू अज्यूम कर ली। तो और गन की जो स्पीड है बेटा, गन को इक्वल स्पीड मिलेगी, तो मैंने यहाँ पे मान लिया कि जो गन जा रही है वो वी स्पीड से जा रही है बेटा, वी स्पीड से। ये मैंने यहाँ पे इसका अज्यूम किया बेटा। वेलोसिटी ऑफ गन जो है, वेलोसिटी ऑफ गन जो है बेटा, उसको मैंने यहाँ पे वी स्पीड अज्यूम कर ली कि वो रिकॉल जाएगी तो बेटा माइनस आई डायरेक्शन में जाएगी। तो बेटा अगर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ तो वेलोसिटी ऑफ बुलेट माइनस वेलोसिटी ऑफ गन लिखा जाएगा इसको, है ना। और ये कितनी बेटा हमारे पास यू है बेटा, ये हमारे पास यहाँ पे ऑलरेडी यू आई कैप है। तो अगर मैं यहाँ पे बुलेट की वेलोसिटी देखता हूँ कि बुलेट की इस वेलोसिटी कितनी होने वाली है, तो यू आई कैप प्लस यहाँ पे आपके पास यहाँ पे गन की स्पीड को यहाँ पे इसमें से क्या करना पड़ेगा, प्लस करना पड़ेगा। अब गन की स्पीड आप क्या देख रहे हो कि गन की स्पीड यहाँ पे मैंने ऑलरेडी माइनस आई कैप डायरेक्शन में ली है। तो जो बुलेट की स्पीड है विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, बुलेट की स्पीड विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड क्या हो जाती है, यू माइनस का वी आई कैप हो जाती है। ये आपका रिकॉल करने के बाद में हो जाती है, यू माइनस वी आई कैप हो जाती है। तो हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं बेटा, हम यहाँ पे देख रहे हैं कि जो इनिशियल कंडीशन थी, इनिशियली जो कंडीशन थी, इनिशियल कंडीशन में आपने क्या करा था, जो बुलेट जा रही थी वो बुलेट जा रही थी बेटा वो 45 डिग्री के एंगल पे जा रही थी हॉरिजॉन्टल से। तो इनिशियल कंडीशन में अगर बुलेट की स्पीड विद रेस्पेक्ट टू गन यू इधर था, तो बुलेट की वेलोसिटी विद रेस्पेक्ट टू गन आपका यू इधर था, तो वो आपके हॉरिजॉन्टल से 45 डिग्री के एंगल पे जा रही थी। यहाँ पे जो एंगल बन रहा था थीटा, वो 45 डिग्री का बन रहा था, tan थीटा इज 45 डिग्री का यहाँ पे बन रहा था, क्योंकि वर्टिकल कंपोनेंट और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट यहाँ पे बराबर थे, तो रेशियो आपका 1 था। लेकिन अब जो फाइनल कंडीशन हो गई है, अब क्या हो गया है, अब फाइनल कंडीशन में आप क्या देख रहे हो, अगर हम यहाँ पे वेलोसिटी देखते हैं तो जो बुलेट की वेलोसिटी विद रेस्पेक्ट टू गन वो यहाँ पे u माइनस का v आ चुकी है ना। और यहाँ पे जो वेलोसिटी है ऑलरेडी वो u है, क्योंकि ये तो इफेक्टेड हुई नहीं, ये तो इफेक्टेड हुई नहीं है। इफेक्टेड कौन सी होगी, हॉरिजॉन्टल वाली इफेक्टेड होगी। तो इफेक्टेड अगर हॉरिजॉन्टल वाली होगी तो जो एंगल अब बनेगा यहाँ पे, जब एंगल बनेगा और एंगल आप लिखोगे टेंटा, तो क्या लिखोगे, u अपॉन u माइनस वी लिखोगे। तो पहले यहाँ पे u था तो ये वैल्यू अब क्या हो गई, हमें माइनस हुआ, तो माइनस हुआ मतलब ये टर्म क्या हो गई, डिक्रीज हो गई। ये टर्म का डिक्रीज होना मतलब टेंटा का क्या हो जाता है, इंक्रीज होना। तो टेंटा आपका क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। टेंटा का इंक्रीज होना मतलब जो एंगल पहले 45 डिग्री था अब वो एंगल क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो एंगल क्या हो गया यहाँ पे 45 डिग्री से ज़्यादा हो जाता है। तो मतलब यहाँ बोला कि इज द स्टेटमेंट ट्रू फॉल्स, की जो एंगल होगा 45 डिग्री ज़्यादा होगा। तो बिल्कुल ये स्टेटमेंट क्या है बेटा, सही है एकदम। ये स्टेटमेंट क्या है, ट्रू है, कि एंगल जो है यहाँ पे 45 डिग्री से ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जो वेलोसिटी है u माइनस वी हो जाने से क्या हो गया, कंपोनेंट डिक्रीज हो गया। तो ये कंपोनेंट डिक्रीज हो गया तो ये टेंटा क्या हो गया, आपका इंक्रीज हो जाता है। तो हम यहाँ पे क्या देखते हैं कि एंगल 45 डिग्री से ज़्यादा होगा, तो स्टेटमेंट हमारा क्या होगा बेटा, यहाँ पे ट्रू स्टेटमेंट होगा। हमारा आंसर क्या होगा, स्टेटमेंट इज ट्रू। ओके बेटा, थैंक यू।